नमस्कार दोस्तों। सोनी लिव पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है तमिल रॉकर्स। अभी जो मूवी लवर्स हैं, जो मूवीज़ के फ़ैन हैं, उनको तो पता ही होगा कि तमिल रॉकर्स क्या होता है, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि तमिल रॉकर्स एक ऐसी वेबसाइट है जो मूवी की पायरेसी करती है। मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे मूवी रिलीज़ हुई तो उसके कुछ ही मिनट बाद मूवी वेबसाइट पे आ जाती है, लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मूवी रिलीज़ होने से पहले ही उस वेबसाइट पे आ चुकी है। ऐसा तमिल रॉकर्स ने किया भी है। तो बात करते हैं इस सीरीज़ की। तो इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए ये सीरीज़ एक वन टाइम वॉच सीरीज़ साबित हुई है। मतलब कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन इस सीरीज़ के साथ बांध के रखनी होनी चाहिए थी, वैसी ये सीरीज़ डिलीवर नहीं कर पाई है। अब दोस्तों, इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो एक प्रोड्यूसर होता है जो 300 करोड़ रुपए खर्च करके एक मूवी बनाता है जिसका नाम होता है गरुड़ा। अभी इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही तमिल रॉकर्स उनको वार्निंग देते हैं, मतलब पूरी पब्लिकली उनको बताते हैं कि ये फिल्म हम आपके रिलीज़ होने के एक दिन पहले ही रिलीज़ कर देंगे अपनी साइट पे। ये ऐलान करते हैं वो लोग और चैलेंज भी देते हैं। तो इससे वो प्रोड्यूसर है वो घबरा जाता है। जो प्रोड्यूसर की यूनियन भी होती है वो भी घबरा जाती है कि तमिल रॉकर्स बार बार पिछली मूवीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं और ये 300 करोड़ की बिग बजट मूवी ये भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्या ये तमिल रॉकर्स अपने प्लान में कामयाब हो पाती है या नहीं, यही इस सीरीज़ में दिखाया गया है। अब दोस्तों, बात करें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इस सीरीज़ में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि कुछ फैंस ऐसे नहीं होते, डाई हार्ट फैंस, जो अपने एक्टर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उन्होंने उस एक्टर का चेहरा तक नहीं देखा हो रियल लाइफ में, चाहे उस एक्टर के साथ उन्होंने कभी फ़ोटो तक नहीं खिंचवाई हो, लेकिन उस एक्टर की मूवीज़ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा होगा केक कटिंग करते हैं, अभिषेक करते हैं दूध से या फिर पानी से, या फिर बहुत बड़ा बड़ा कटआउट लगाते हैं फिल्म के थिएटर के पहले। तो वो सब बातें हमें इस वेब सीरीज़ में भी दिखाया गया है कि कुछ ऐसे फ़ैन क्लब्स होते हैं जो अपने एक्टर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उस एक्टर से उसके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। वो एक्टर ना ही रियल लाइफ में उनसे मिला होता है, ना ही उनको कोई मदद करता है, बस वो अपने ही एक्टर को देखने के लिए, चाहे उनकी एक झलक के लिए, वो कुछ भी करने को तैयार है। सीरीज़ में हमें दिखाया गया कि कैसे फैंस गुंडागर्दी भी करते हैं अपने एक्टर के लिए, तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो ये सब हमें अच्छे खासे दिखाया गया है जो रियल लाइफ में होते हैं। ऐसे डाई हार्ड फैंस होते हैं जो अपने एक्टर्स के लिए चाहे दूसरों को भी गाली दे सकते हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो, सही किया हो, वो उनको पता नहीं, लेकिन वो अपने एक्टर्स को बचाने के लिए या अपने एक्टर्स को आगे आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे सीरीज़ में बहुत अच्छी लगी। दूसरी एक बात मुझे जो अच्छी लगी है वो फिल्म में किस तरह से फिल्म में पैसे कमाती है, किस तरह से प्रोड्यूसर का प्रेशर डायरेक्टर पे होता है। कई कबार हम जो देखते हैं वो नहीं होता, हमें लगता है कि यार सिर्फ डायरेक्टर की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार वो डायरेक्टर पे इतना प्रेशर होता है प्रोड्यूसर के कारण कि भाई तुम ऐसी फिल्म बनाओ, मैंने पैसे लगाए हैं, तुम ये सीन कट कर दो। तो ये सब हमें सीरीज़ में दिखाया गया है कि डायरेक्टर की यहाँ पे कुछ भी नहीं चलती है। फिल्म में जो पैसा लगाता है या फिर जो एक्टर का बाप होता है वही सब चेंजेस करता है फिल्म में, कि जहाँ पे कट लगने चाहिए यहाँ पे कट लगा दो, यहाँ पे सीन अच्छा नहीं लगा तो उसको काट दो। तो वहाँ पे डायरेक्टर की मर्जी नहीं चलती है, वो लोग अपने हिसाब से ही मूवी चलाते हैं। तो ये फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिखाया है। अब दोस्तों, बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो जिस तरह का थ्रिलर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सीरीज़ के हिसाब से, मतलब कि किस तरह से तमिल रॉकर्स वर्क करती है, जिस तरह से कैसे वो लोग पायरेसी करती है, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। ये सब चीज़ें तो हमें वैसे भी पता ही होती है कि थिएटर में ये लोग रिकॉर्ड करके अपनी साइट पर चला लेते हैं, तो ये एक नॉर्मल पब्लिक को पता ही होती है। लेकिन कुछ ऐसी डिटेल बातें जो हमें पब्लिक को नहीं पता होती वो इस सीरीज़ में बताना चाहिए था। अगर आप डिटेल में जाते तो ये सीरीज़ और बेहतर हो सकती थी। ये ऊपर ऊपर की ही सीरीज़ लग रही थी, मतलब कि थिएटर में जाके रिकॉर्ड कर लिया, इसका ऑडियो अलग से कर दिया और फिर दोनों को मर्ज कर दिया। ये एक नॉर्मल पब्लिक को भी पता ही होता है, और अगर किसी आम इंसान को भी पता है कि हाँ भाई थिएटर प्रिंट है, मतलब थिएटर में रिकॉर्ड करा हुआ प्रिंट है, तो ये एक नॉर्मल बात लगती है जो हमें ठीक ठाक ही लगती है। इतना कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमें नहीं दे पाती है। अभी इस सीरीज़ में जो एक्टर दिखाया गया है जिसके वजह से फैंस मरने को तैयार है, उस एक्टर का चेहरा तक नहीं दिखाया गया है पूरी सीरीज़ में। सिर्फ पीछे से ही उसका लुक दिया गया है, सामने से उसका फेस कट नहीं दिखाया गया है। और वो अपने फैंस के लिए वैसे भी कुछ नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने पापा के इशारों पे और ऐसे ही अपने कर रहा होता है, उसको कोई पड़ी नहीं होती फैंस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो हमें भी सीरीज़ देखते हुए लगता है हाँ भाई इसकी जो मूवी है गरुड़ा वो पायरेटेड हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इसको फैंस के लिए कुछ पड़ी नहीं, तो वैसी फीलिंग आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी। हमें वो फीलिंग आनी चाहिए देखते वक्त कि यार पायरेसी रुकनी चाहिए यार, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा, कैसी मेहनत की है, वो हमें फील नहीं आती है। और डायरेक्टर पे भी जो प्रेशर बनता है वो भी हमें ठीक ठाक ही लगता है कि यार
ठीक है यार बन रहा है तो बन रहा है, हमें इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें दुख नहीं होता इतना। ऊपर से सीरीज में कुछ ही एपिसोड में शो कर दिया है कि तमिल रॉकर्स कौन है, पूरी गैंग को ही बता दिया है कि ये लोग तमिल रॉकर्स हैं और ये लोग कहाँ से काम करते हैं। ऊपर से ये जो तमिल रॉकर्स के जो हेड है उसको भी इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, वो भी मतलब तड़पता हुआ मरता हुआ ही काम कर रहा होता है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं बताया उसको कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले, नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाया है जो बस बदला लेने के लिए कर रहा है ये सब। एक्चुअली ये रियल लाइफ पे नहीं है, तमिल रॉकर्स का ऐसा काम नहीं है, ये एक फिक्शन स्टोरी के हिसाब से ये सीरीज़ बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत इलॉजिकल लगा कि यार अगर आप किसी विलन को दिखा रहे हो, तमिल रॉकर्स के हेड को दिखा रहे हो, तो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो चीज़ इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। और जो थ्रिलर एक्सपीरियंस था, जो मिस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में मिसिंग लगी। हमें जानने की इच्छा ही नहीं होती है कि अभी क्या मिसिंग है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सीरीज़ में कुछ भी चीज़ मिसिंग ही नहीं थी। हमें लास्ट तक कुछ पता तो होना चाहिए कि यार अब इसका चेहरा किसका होने वाला है या इसके पीछे कौन है, ऐसा कभी हमें पूरी सीरीज़ में लगता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हमें लगता है। दोस्तों इसके जो एपिसोड है तकरीबन 8 एपिसोड है और इसके जो एपिसोड है उसकी लेंथ भी मतलब वेरी करती है। कभी कोई एपिसोड 25 मिनट का है, कभी 27 मिनट का, कभी 31 मिनट का, कभी 45 मिनट का, कभी लास्ट एपिसोड 52 मिनट का। तो सभी एपिसोड वेरी करते हैं, कोई भी एपिसोड ऐसा एवरेज नहीं है, लेकिन आप एवरेज मान के चल लो कि 30 मिनट का एक एवरेज एपिसोड आप गिन के चल लो, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक टाइम पास करना चाहते हैं, एक बेहतरीन तो नहीं मतलब एक एवरेज वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं और तमिल रॉकर्स के बारे में अगर एक फिक्शन स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखे बिना आप एक बार के लिए तो ये ज़रूर से देख सकते हैं, आपको इतना भी डिसअपॉइंटमेंट होगा नहीं। तो मैं तमिल रॉकर्स को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।